मलका खान हैं जो कि बंगाल से हैं। जी मलका जी, बताएं आपको क्या दिक्कत है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। हफीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहिए, फरमाइए क्या खिदमत। मैम, मेरी प्रॉब्लम है दिल की जो हड्डी है ना, वहाँ गैटिंग हो गया। 2 साल पहले गिर गई थी, तो रीढ़ के हड्डी में गैटिंग आ गया। गैटिंग के बाद वो दर्द होने की कमर में, तो डॉक्टर नर्व के डॉक्टर से दिखाए, तो दवा खाए। 2 साल से दवा खा रही, मगर फिर भी दर्द हो जाती है कमर में। और नीचे तो बैठने के लिए डॉक्टर बोले कि एकदम ही ना बैठिए, और यानी गुसल वगैरह भी करना है तो टूल पर बैठ के कीजिए, कोमोड इस्तेमाल कीजिए बाथरूम का, तो वो सब इस्तेमाल करती हूँ मैं, फिर भी कमर में दर्द हो जाती है। यूनानी दवा खाते हैं कोई? यूनानी आपने यूनानी कोई दवा खाई? नहीं, एलोपैथ दवा खाई। ठीक है। अच्छा देखिए, आप तमाम हिदायत पर उनकी अमल करिए जो डॉक्टर ने बताई है, और आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना, ज़मीन में नहीं बैठना, वज़न नहीं उठाना, ये सब करें। लेकिन आप एलोपैथिक 2-3 साल खाएंगे तो फिर कोई ना कोई दूसरी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। एलोपैथिक आर्जी इलाज है, यानी वक्ती तौर पर आप उसे खाकर फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छी दवा है। आपको यूनानी में आना चाहिए, या तो बाकायदा आप इलाज करें, या एक घरेलू नुस्खा मैं आपको पेश करता हूँ। देखिए, ये जो आती है छोटी हरड़ भी कहते हैं, छोटी हड़, ये लीजिए 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और अश्वगंधा 100 ग्राम, और एक सबसे कीमती दवा इसमें जो है वो है गौनसिया यानी काला गौन। अच्छा, काला गौन की पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि काला गौन बड़ी मुश्किल से मिलता है और नकली बहुत मिलता है। तो काले गोंद की पहचान ये है कि ये और गोंदों की तरह होता है, लेकिन उससे बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है काला गोंद, और ये जायके में इंतहाई कड़वा होता है। इतना कड़वा कि अगर आपने इसको पीस के ज़बान पर रख लिया तो आपको ये अगर चाहिए कि आपका मुंह की कड़वाहट चली जाए तो आपको नमकीन या मीठा खाना पड़ेगा, नहीं तो शाम तक आपका मुंह कड़वा रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप को कोई नकली चीज़ ना देते। इतना कड़वा होता है कि आप यानी नीम, करेला और जितनी भी कड़वी चीज़ें, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये भी उतना ही लीजिए जितनी और चीज़ें आपने ली हैं, सबको हम वज़न यानी बराबर बराबर वज़न में लेकर पाउडर बनाएं, और 1-1 ग्राम तीनों टाइम खाने के बाद, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात को खाने के बाद, पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से या जूस से लेना शुरू करें। चंद हफ्ते या चंद महीने आप लेंगे तो आपकी ये मुद्दतों की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अमल करेंगे हकीम साहब के बताए नुस्खों पर। हकीम साहब, एक चीज़ मैंने नोट की है, जो भी आपने नुस्खे बताए वो हमारे किचन से निकलते हैं। आपने जिक्र किया 3 दफ़ा तो अलसी का ही जिक्र कर दिया, काला गोंद आपने यहाँ जिक्र किया है। अलसी के फ़ायदे बेशुमार हैं, ये धीरे धीरे शायद नाज़रीन भी जान रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया, क्या इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं अलसी को? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और वाकई अलसी को डेली यानी रोज़ाना के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं बज़ाते ख़ुद भी अलसी का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, समझ लीजिए कि अलसी एक ऐसी शय है, ऐसी चीज़ है जिसमें अखरोट जैसे फ़ायदे हैं, और अलसी ऐसी चीज़ है जिसमें मछली जैसे फ़वाद। अब जो लोग गोश्तखोर हैं जी, वो मछली खा सकते हैं, जो लोग गोश्त नहीं खाते, जो सब्ज़ी खोर हैं, तो वो अखरोट खा सकते हैं। अब अखरोट इतना महंगा है कि वो गरीब आदमी नहीं खा सकता, जी, तो उसके लिए ऊपर वाले ने अलसी बनाया कि वो काफ़ी सस्ती है, लेकिन उसके फ़ायदे
अखरोट जैसे हैं। आप समझ लीजिए अखरोट में वो सब चीज़ें हैं जो इंसान के स्ट्रक्चर को मजबूत करती है। यानी इसमें तांबा है, और इसमें ये आदमी के स्ट्रक्चर, यानी जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं जी तो आपने देखा होगा पहले उसके कॉलम बनाए जाते हैं जी और उसका वो स्ट्रक्चर होता है, और वो सरिये उसमें बांधते हैं और क्या क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाए जाते हैं। जी तो ये स्ट्रक्चर का काम करती है, फ़ायदे बहुत करती है, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर किसी बिल्डिंग का ठीक ना हो, जब तक वो बिल्डिंग को हम मजबूत बिल्डिंग नहीं कह सकते।